आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं दुनिया का सबसे पहला सुपर पावर, दुनिया का सबसे पहला एम्पायर। वो साम्राज्य जो इतना विशाल था कि जिसकी बाउंड्रीज वेस्ट में यूरोप से लेकर ईस्ट में इंडस वैली यानी जो भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ तक फैला हुआ था। और ये एम्पायर का नाम था एकमेनीद। और ये लोग थे ज़ोरास्ट्रियंस, यानी जिनको हम भारत में पारसीज भी कहते हैं। पारसीज एक छोटी सी कम्युनिटी जिनकी आज वर्ल्ड में पॉपुलेशन लगभग नेग्लिजिबल है, 1 से 1.5 लाख मात्र। वो कभी विश्व के इतने बड़े हिस्से पर राज किया करते थे और वर्ल्ड के पहले सुपर पावर थे और उनके एम्पायर का नाम था एकमेनीद। आज हम उसी साम्राज्य के सेरेमोनियल कैपिटल यानी अनुष्ठानी राजधानी परसेपोलिस में हैं, जहां पर एकमेनीद एम्पायर के राजा नवरोज यानी उनके नए साल को मनाते थे। साथ ही साथ जो भी गेस्ट, मेहमान या उनके ही राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग मिलने आते थे, उनसे वहां पे मुलाकात करते थे। परसेपोलिस आज के मॉडर्न टाइम में ईरान के एक बड़े शहर शिराज से लगभग 60 किलोमीटर दूर मौजूद है। तो आज के वीडियो में हम 2500 साल पुराने परसेपोलिस शहर के रूइंस को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ उस एम्पायर के बारे में जानेंगे जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे पहला एम्पायर, एकमेनीद एम्पायर। पर्सिया यानी आज का ईरान एक ऐसे साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा जिसने लगभग 2500 साल पहले लगभग आधी दुनिया पे राज किया। समझने वाली बात यह भी है कि ये वक्त था, उस समय आज के दुनिया के 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एग्जिस्टेंस में भी नहीं आए थे। ये लोग ज़ोरास्ट्रियंस यानी जिन्हें हम भारत में पारसीज कहा करते हैं, उस धर्म को मानने वाले थे। एकमेनीद एम्पायर की स्थापना साइरस द ग्रेट ने की थी लगभग 550 BC में, जो कि आज के मॉडर्न ईरान में मौजूद था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसका जो ओवरऑल स्प्रेड था वो बाल्कन्स जो कि यूरोप में है, इजिप्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और इंडस वैली तक फैला हुआ था। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो परसेपोलिस का एक प्लान देख रहे हैं, ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर आप नीचे के हिस्से में देखेंगे जहाँ पे ए है, तो वो सीढ़ियाँ हैं जिसको इस्तेमाल करके अभी हम चढ़कर ऊपर आए हैं, जिसको द ग्रेट स्टेयरकेस कहा जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे जो बने हुए महल हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं, वो साइरस द ग्रेट के वंशजों ने आगे आगे जाकर बनाया। वैसे परसेपोलिस का निर्माण का सबसे ज़्यादा जो कार्य है वह डेरियस द ग्रेट या डेरियस 1 के समय शुरू हुआ। डेरियस ब्लड लाइन में थे साइरस द ग्रेट के, लेकिन उनके डायरेक्ट वंशज नहीं थे। साइरस द ग्रेट के बाद डेरियस ही वहाँ के राजा बने और उनके समय पर ही एकमेनीद एम्पायर अपने पीक पर था। अपने पीक के समय इस एम्पायर का इतना रुतबा था कि यहाँ पर जितने भी लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, जो कि इनके राज्य के लोग होते थे, अलग अलग देशों से, अफ्रीका से,
यूरोप से, एशिया से अपने साथ कुछ न कुछ वहाँ का इम्पॉर्टेंट तोहफ़ा लेके आते थे, जैसा कि आप इन स्कल्पचर्स पे देख पा रहे होंगे, जो दिखाता है कि किस तरीके से एक लाइन में खड़े होकर यहाँ के राजा को भेंट दिया जाता था। लेकिन जैसा हर बड़े एम्पायर के साथ होता है, इस एम्पायर का भी अंत हुआ, और यह अंत हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट के हाथों में, जिसने लगभग 330 BC में इस एम्पायर के ऊपर इन्वेड करके इसको हराया और बाद में पूरे पर्सेपोलिस को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से पर्सेपोलिस, जिसका मेन स्ट्रक्चर जो कि वुड और स्टोन से बना हुआ था, जो उसका वुड पार्ट है पूरी तरीके से जल गया। और अभी आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये उसका पूरा स्टोन का जो पार्ट था वो बच गया है। कहते हैं यहाँ पे लगभग एक महल में लगभग 80 से ज़्यादा पिलर्स थे। तो आजू बाजू जो भी आप गिरे हुए पत्थर देख पा रहे होंगे, यह उन्हीं पिलर्स का हिस्सा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पिलर्स के हिस्से जो गिरे हैं, ये 2500 साल पहले यहाँ पर गिरे थे। एक चीज़ जो अकमेनिद एम्पायर के बारे में कहा जाता है, और ख़ास तौर पे साइरस द ग्रेट के बारे में, कि उसी एरा में, जो कि इतना पुराना टाइम था, उस समय एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो मल्टी कल्चरल पॉलिसी था, उसको किस तरीके से लेकर आगे बढ़ा गया। इनके जितने भी पूरे एम्पायर के हिस्से थे, अलग अलग सूबे में डिवाइडेड थे, जिनके हेड्स हुआ करते थे, और जो लोग आकर इनको एक तरीके से रिपोर्ट किया करते थे। एक और ख़ास बात इस ज़ोरास्ट्रियन एम्पायर में, वहाँ के जो भी नोबल या राजा होते हैं, उनके मरने के बाद उन्हें एक टूम में रखा जाता था, जो कि आप अभी फ़िलहाल देख पा रहे होंगे पहाड़ी पे पीछे, जिसके ऊपर अभी हम जाएंगे। इस टूम में जितने भी समय समय पर जो भी राजा हुए इस किंगडम के, उनको मरने के बाद रखा जाता था। लेकिन जो यहाँ के 3 मेन किंग्स या किंग्स ऑफ किंग्स हुए, पहले जो संस्थापक साइरस द ग्रेट, उसके बाद डायरियस द ग्रेट, और फिर ज़र्सेसिस, इन तीनों का टूम लेकिन यहाँ नहीं है। वो यहाँ से थोड़ी दूर पे है। यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक अलग सा स्थान है, इसी तरह का है, लेकिन वो पर्सेपोलिस से थोड़ा दूर है, जहाँ पे डायरियस और ज़र्सेसिस का है टूम, और साइरस द ग्रेट का टूम लगभग यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर दूर पे। तो बहुत सारे लोग जो इस हिस्ट्री से अनजान होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ शायद इसके बाद आपके अंदर मैंने कुछ जिज्ञासा जगाई हो, और आप इसके बारे में कुछ और एक्सप्लोर या पढ़ने के बारे में कोशिश करेंगे। ईरान में जाकर पर्सेपोलिस को देखकर मुझे यही लगता है, एक अचंभा होता है कि कैसे एक 2500 साल पुरानी दुनिया की सबसे शक्तिशाली उस समय की जो एम्पायर थी, उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट